नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री ने संविधान को मजबूत करने के लिए कुछ भी नहीं किया। अपने भाषण में खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर भी तीखी टिप्पणी की है। खड़गे ने कहा कि जो लोग देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल ही नहीं हुए, वे देश की आज़ादी और संविधान के महत्व को कैसे समझ सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे हमें झूठा करार देते हैं, लेकिन असल में प्रधानमंत्री खुद सबसे बड़े झूठे हैं। उन्होंने 15 लाख रुपए आने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। खड़गे ने कहा कि ये सरकार देश को गुमराह कर रही है और प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि पिछले 11 वर्षों में उन्होंने संविधान को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। सत्ता पक्ष पर हमला करते हुए खड़गे ने कहा कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर सभी का अपमान कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी नेहरू के साथ थे। नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे थे, जिनका प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जिक्र किया, लेकिन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नेहरू की छवि खराब करने की कोशिश की गई। इसके लिए प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए और हम इसकी मांग करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह आरक्षण का विरोध करती है और इसलिए जाति जनगणना के खिलाफ है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें देश की आज़ादी की लड़ाई के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। खड़गे ने भारतीय संविधान की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब कई शक्तिशाली देशों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था, तब भारत ने यह अधिकार दिया था। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का योगदान था जिसने संविधान दिया, वही आरएसएस और जनसंघ ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि 1949 में संघ के नेताओं ने संविधान का विरोध किया था क्योंकि वह मनुस्मृति पर आधारित नहीं था। उन्होंने तिरंगे का भी विरोध किया और 26 जनवरी 2002 को संघ मुख्यालय पर पहली बार तिरंगा केवल अदालत के आदेश के बाद फहराया गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर खड़गे ने कहा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटकर बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, जिसमें भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में उजागर हुई थी और बढ़ी थी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बांग्लादेश में जो संकट चल रहा है, सरकार को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और वहां के अल्पसंख्यकों की मदद करनी चाहिए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया और देश की सुरक्षा सुनिश्चित की थी। उन्होंने साबित किया कि भारत के पास ताकतवर नेतृत्व है। आज जब बांग्लादेश संकट में है तो सरकार को वहां के लोगों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने सत्ता पक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान को हमने भी पढ़ा है, भले ही हमने म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ा हो और आपने जेएनयू में। उनकी अंग्रेजी अच्छी हो सकती है, लेकिन हमने भी संविधान को पढ़ा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि अपने शायराना अंदाज में मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने अपने भावनात्मक अंदाज में अनेक महत्वपूर्ण और गहरी बातें कही है। उनकी शायरी का आरंभ कुछ इस प्रकार हुआ। तुम अपने अकीदों के नेजे हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। इन पंक्तियों में उन्होंने वैचारिक मतभेदों के बावजूद आपसी सौहार्द और प्रेम को प्राथमिकता देने की बात कही। आगे उन्होंने अपने शेर में गहराई लाते हुए कहा कि इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो, हम पालनहार हैं फूलों के, हम खुशबू के रखवाले हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से खड़गे ने सामंजस्य और सह अस्तित्व का संदेश दिया, जहां सभी को अपनी जगह मिल सके और खुशबू की तरह मोहब्बत फैल सके।
उन्होंने ये भी जोड़ा कि हम प्यार के समर्थक हैं और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। खरगे ने अपने शेर को और भी सशक्त बताते हुए कहा कि तुम किसका लहू पीने आए, हम प्यार सिखाने वाले हैं। इस पंक्ति में उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि नफरत और हिंसा की राह पर चलने वालों ने उन्हें समाज में प्रेम और सौहार्द फैलाने वालों की जरूरत पड़ चुकी है। अपनी शायरी में आगे कहते हैं कि जब तेग पर लय पट जाएगी, जब शेर सफर कर जाएगा, जो सांकेतिक रूप से उस बिंदु को दर्शाता है जब कला, संस्कृति और अभिव्यक्ति के स्वरूप समाप्त हो जाएंगे। खरगे ने शायरी का समापन इस गहन चेतावनी के साथ किया, अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे डर जाओगे। इस अंतिम पंक्ति में उन्होंने समाज के उस अंधकारमय भविष्य की ओर संकेत दिया जब हिंसा से भरे लोगों को अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ जाएगा। शायरी के माध्यम से खरगे ने न केवल राजनीतिक बल्कि मानवीय मूल्यों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।